हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आज बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ आप सबके लिए। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी गाँव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह मटके बनाया करती थी और उसके दो बेटे थे। एक का नाम रघु था, एक का नाम चंदन था। और जो चंदन था वह अपनी माँ से काफ़ी प्यार करता था और उसके साथ मटके बनाने में भी उसकी सहायता करता था और पढ़ाई में भी वह काफ़ी होनहार था। एक दिन कुछ समय पश्चात जो बूढ़ी अम्मा थी वह काफ़ी बीमार होगी। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि बच्चों, मैं काफ़ी बीमार हूँ, मैं अब घड़े नहीं बना सकती। मैं चाहती हूँ कि यह काम तुम दोनों संभाल लो और मिलजुल कर करो। तभी रघु गुस्से में बोलता है कि मैं यह फालतू काम नहीं कर सकता। तो चंदन ने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ तुम चिंता मत करो, तुम घर रहा करो और अपना ध्यान रखा करो। मैं मटके भी बना लूँगा और शहर जाकर उन्हें बेच भी दूँगा। तो उसकी माँ काफ़ी खुश हुई। तो उसी दिन से चंदन ने यह काम संभाल लिया और चंदन काफ़ी अच्छे मटके बनाया करता था और वह उस पर काफ़ी काफ़ी रंगीन मटके बनाता था। उसके ऊपर काफ़ी कलर से पेंटिंग भी करता था। तो जब वह शहर बेचने के लिए मटके जा रहा था तो रास्ते में उसे एक औरत मिली जिसने कहा कि यह मटके तो एक बूढ़ी अम्मा बेचती थी, वो पता है तुम्हें कहाँ है? तो चंदन ने कहा कि वह बूढ़ी अम्मा मेरी माँ है और वह थोड़ी बीमार है, इसलिए यह काम मैं कर रहा हूँ। तो उस औरत ने कहा, क्या तुम मुझे एक मटका दे दोगे? तो चंदन ने कहा, हाँ मैं आपको एक मटका दे दूँगा, आप लीजिए जो भी आपको पसंद आए। तो उस औरत ने मटका ले लिया। तो उस औरत ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। चंदन ने कहा, कोई बात नहीं, आप रख लो, आपका जब दिल चाहे तब दे देना। तो वह औरत उस मटके को ले गई और चंदन अब शहर चला गया और शहर मटके बेचने के लिए गया वह, लेकिन बेचारे का एक भी मटका नहीं बिका। तो वह घर वापस आया तो काफ़ी दुखी हुआ और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मायूस मत हो, अपना दिल छोटा मत कर, एक न एक दिन तेरे मटके ज़रूर बिकेंगे और तू काफ़ी अच्छी कमाई करेगा। फिर चंदन ने क्या किया कि और थोड़े बड़े मटके बनाए और अच्छी अच्छी कलाकारियाँ की उन मटकों पर। तो फिर वह मटके लेकर शहर की तरफ गया। फिर वह औरत उसे मिली और उसने उससे एक घड़ा लिया। उसने कहा, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। चंदन ने कहा, कोई बात नहीं, आप यह मटका रख सकती हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि चंदन के सारे मटके, थोड़ी देर तो कोई नहीं आया और थोड़ी देर पश्चात चंदन के सारे मटके बिक गए। इसी तरह चंदन काफ़ी खुश हुआ और उसने अपनी माँ को वह पैसे देने चाहे और उसकी माँ ने कहा, बेटा यह कमाई तेरी है और इसे तू रख। तो उसने अपनी अलमारी में रख दिए। रघु ने यह सब कुछ देख लिया और रघु ने क्या किया, जब वो दोनों माँ बेटा सो रहे थे तो वह पैसे चुरा लिए और अय्याशी में उड़ा दिए। तो अगले दिन फिर वह मटके लेकर गया, लेकिन फिर उसके मटके बेचारे के नहीं बिके। जो बीच में वो औरत मिलती थी रास्ते में, उसने उससे ऐसे ही फ्री में एक मटका ले लिया। तो इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा और काफ़ी मायूस था चंदन। एक दिन एक सेठ उसके पास आया। सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें से 500 मटके बना सकते हो और काफ़ी पैसे दूंगा तुम्हें। चंदन ने कहा, हाँ हाँ मैं काफ़ी मटके बना सकता हूँ। तो उसने अच्छे अच्छे मटके बनाए और रात को जब रघु ने यह सब देखा तो वैसा आधे मटके फोड़ दिए, जलन में आधे मटके फोड़ दिए। तो सुबह उसने उठकर देखा तो वह काफ़ी दुखी हुआ कि उसके मटके कैसे फूट गए। तभी वहाँ पर एक औरत आई। वही औरत आई जो उससे मटके लेती थी रोज़। तो उस औरत ने कहा, क्या हुआ बेटा, काफ़ी दुखी हो? तो उसने कहा, हाँ मेरे एक सेठ आया था और उसने मुझसे 500 मटके कहा था बनाने के लिए, मैंने बना दिए थे, लेकिन जब मैंने सुबह उठकर देखा तो आधे मटके फूट चुके थे। तो उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, चलो मेरे साथ। तो उस औरत ने कहा
ये देखो, ये सब तुम रख लो। जो भी मटके वह औरत उससे रोज़ लेती थी वह सोने चांदी से भर जाते थे। तो उस औरत ने ऐसे एक कहानी सुनाई कि एक बाबा जी मेरे घर आए तो मेरे घर सिर्फ 4 चावल के दाने थे और मैंने उसी की खीर बनाकर उनको खिला दी। वो काफ़ी खुश थे क्योंकि वो भूखे थे और उन्हें खाना खाकर वह काफ़ी खुश हो गए और मुझे एक वरदान मांगने को कहा। मैंने वरदान मांगा कि मैं कभी भी बूढ़ी ना हूँ। तो उस बाबा ने कहा, हाँ तुम कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, दूसरों को तुम हमेशा जवान ही दिखोगी, लेकिन जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। और एक वरदान और देता हूँ, तुम जो कोई भी ईमानदार व्यक्ति होगा उसके मटके दुगने हो जाएंगे सोने चांदी से भरकर, और जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाए तो तुम यह मटके उसे दे देना, जो भी ईमानदार व्यक्ति हो। तो उसने यह मटके उसको दे दिए, चंदन को दे दिए। चंदन ने कहा, इतने सारे मटकों का मैं क्या करूँगा, मुझे तो एक ही मटका बहुत है। तो वह एक मटका वहाँ से ले गया और अपनी माँ को दिखाया। उसकी माँ कहती है, बेटा यह कहाँ से लाए? तो उसने कहा, माँ यह मेरे मेहनत का फल है। तो रघु गुस्से से देखकर कहता है, माँ देखो तुम्हारा बेटा चोरी चकारी भी करने लग गया। नहीं, वह कहता अपनी माँ को, नहीं माँ यह मेरे कर्मों का फल, मतलब मेरी मेहनत का फल है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसकी माँ कहती है, मुझे तुम पर विश्वास है। तो रघु भी कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों मिलजुल कर काम किया करेंगे, मिलजुल कर मटके बनाया करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। इसी तरह दोनों भाई मिलजुल कर काम करने लगे और लोगों की मदद करने लगे। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। चलिए बाय बाय।